Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Kuldeep, Abhishek, Anup, Rahul, Jyoti, Nitesh, Akash, Akhilesh, Shasti, पवन, सोनी, निधि, प्रिया, आलोक, पूजा, मयंक, शिवांगी, राहुल, आकांक्षा, रोहिणी, शिवांगी, आराधना, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, आलोक, दिव्या, अंकित, सोनी, सोहन, धर्मेश। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं आप लोगों के? हैं? तो स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 8 बैच में। जैसे कि आप जानते हैं कि ये करियरविल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का बिल्कुल लेटेस्ट बैच है, एकदम अप टू डेट। और ये जो बैच है ये लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ था और ये इस बैच का सेकंड वीक है, ठीक है। हालांकि इस बैच में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, पहला अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरा लेटर सीरीज, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर का बैकअप नहीं लिया है वो जल्दी से जल्दी उस चैप्टर का बैकअप जरूर लें, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ना आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं, बेहद जरूरी है। इसके बाद लेटर सीरीज आपको पढ़ना पड़ेगा। और देखो, हमें बैकअप लेने के लिए 2 दिन का समय मिलता है ना, सैटरडे और संडे। 2 दिन हमारे पास होते हैं जिस समय हम बैकअप आराम से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो सैटरडे संडे बेसिकली होते ही इसीलिए हैं, बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि याद रखना, जो हॉलीडे होता है, जब छुट्टी होती है, जब क्लास ऑफ होती है, तो उस दिन जो बच्चा मेहनत करता है सफलता की सीढ़ी वही हासिल कर पाता है। समझ रहे हो? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे तो सारी बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको वो मेहनत करनी है जो दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट हो। हाँ जी। तो हाँ जी, तो आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे और आज का जो टॉपिक होगा वो आज ही शुरू होके आज ही खत्म हो जाएगा। आज का छोटा टॉपिक होगा, जैसे कि हमने कहा था कि ये जो वीक है ये छोटे छोटे चैप्टर्स पढ़ने का वीक है ना। फिर से नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे, बट इस हफ्ते फिर से हम छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी कि युग्म गठन, है ना। आज हमें क्या बनाना है? आज हमें युग्म बनाने हैं, है ना। हम बनाएंगे युग्म, युग्म गठन, पेयर फॉर्मेशन। युग्मों का गठन करेंगे। क्या करेंगे हम करेंगे युग्मों का गठन। हाँ जी, पेयर फॉर्मेशन, युग्म, युग्म गठन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? पेयर की फॉर्मेशन होगी। कौन से पेयर की फॉर्मेशन होगी, है ना। किस किस पेयर के फॉर्मेशन हमें करनी है, ठीक है, ये हम बताने हैं कि कौन से पेयर्स हमें बनाने हैं जिनका फॉर्मेशन हमें करना है, ठीक है। कौन से युग्म हमें बनाने हैं जिनका गठन हमें करना है। तो हम यहाँ पे युग्मों का गठन करने जा रहे हैं, समझ रहे हो? युग्मों का गठन। बेटा प्रैक्टिस बुक अभी नहीं लेनी है, प्रैक्टिस वाली बुक बाद में, सिलेबस, क्योंकि उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस है। अभी आपको बेसिक बुक की जरूरत है, समझ रहे हो? हाँ जी। देखो, अब हमें कौन से पेयर बनाने हैं, हमें कौन से युग्म बनाने हैं, जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि कौन से युग्म है जिनको बनाने की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि एक वर्ड है, जैसे कि एक वर्ड है आपका स्टूडेंट। एक वर्ड है स्टूडेंट, स्टूडेंट बोले तो छात्र, ठीक है। वर्ड बेटा एग्जाम में इंग्लिश में ही लिखा होगा, क्योंकि ये इंग्लिश अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट का ही क्वेश्चन है ना। तो एक वर्ड है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट वर्ड में ऐसे कितने ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ऐसे कितने पेयर्स हैं यहाँ पर, ऐसे कितने पेयर्स हैं यहाँ पर लेटर्स के, ऑब्वियस सी बात है लेटर्स के पेयर होंगे, जिनके बीच में उतने ही लेटर होने चाहिए जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब आप ये बताओ, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एस और टी, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एस और यू। जरा चेक करके देखना, अंग्रेजी वर्णमाला में ये बताओ एस और टी के बीच में कितने लेटर होते हैं, जल्दी से बताओ। अंग्रेजी वर्णमाला में एस और टी के बीच में कितने लेटर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में एस और यू के बीच में कितने लेटर होते हैं?
और अंग्रेजी वर्णमाला में टी और यू के बीच में कितने लेटर होते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में डी और ई के बीच में कितने लेटर होते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला में एन और एस के बीच में कितने लेटर होते हैं। जल्दी से आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। भाई इंग्लिश अल्फाबेट आपने पढ़े हैं, आप जानते हैं ए टू जेड हमारी कौन सी अंग्रेजी वर्णमाला होती है जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अक्षर होते हैं। सर अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला देखूं तो एस और टी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता। एस टी, भाई एस टी यू वी डब्ल्यू, एस और टी के बीच में एक भी अक्षर नहीं होता, जीरो। अच्छा एस और यू के बीच में सिर्फ एक अक्षर होता है, एस और यू के बीच में सिर्फ एक अक्षर होता है, वो कौन सा अक्षर है उससे लेना देना नहीं है। सर टी और यू के बीच में भी अंग्रेजी वर्णमाला में एक भी अक्षर नहीं होता। सर डी और ई के बीच में भी एक भी अक्षर नहीं होता। ये बताओ एन और एस के बीच में कितने अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में एन और एस के बीच में कितने अक्षर होते हैं। सर एन ओ पी क्यू आर एस। सर एन और एस के बीच में, एन और एस के बीच में होते हैं एक दो तीन चार, चार लेटर है ना। एन और एस के बीच में कितने होते हैं, एन और एस के बीच में होते हैं चार लेटर। अब आप ये चेक करो कि ये जो मैंने पेयर बना रखे हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 0 1 0 0 और 4 लेटर आएंगे, ठीक है। अब आप जरा ये जो पेयर है ना, ये पेयर जरा ऊपर चेक करो, क्या ऊपर भी इनके बीच में सेम 0 1 0 0 और 4 लेटर है, क्या ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है, चेक करना जरा, क्या ऊपर भी ऐसा ही हो रहा है सेम, जरा चेक करके देखो ऊपर, ऊपर चेक करना, ऊपर एस और टी के बीच में कितने लेटर हैं। सर एस और टी के बीच में 0 लेटर है, 0। ऊपर चेक करना जरा एस और यू के बीच में कितने लेटर हैं। सर एस और यू के बीच में एक लेटर है, 1। ऊपर चेक करना जरा टी और यू के बीच में कितने लेटर हैं। सर टी और यू के बीच में एक भी लेटर नहीं है, 0। ऊपर चेक करना डी और ई के बीच में कितने लेटर हैं। सर एक भी लेटर नहीं है, 0। ऊपर चेक करना जरा एन और एस के बीच में कितने लेटर है, चेक करना जरा एन और एस के बीच में कितने लेटर हैं। सर अगर मैं एन और एस की बात करूं तो सर एन और एस के बीच में यहां पे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4। सर एन और एस के बीच में 4 लेटर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वही पेयर काउंट करने थे, हमें वही लेटर्स के पेयर काउंट करने थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए यहां पर जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो मैंने ये पेयर क्यों काउंट किया एन और एस का, क्योंकि यहां पर एन और एस के बीच में 4 लेटर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी एन और एस के बीच में 4 ही लेटर होते हैं और यहां भी एन और एस के बीच में 4 लेटर है। तो हमें ये वाले पेयर्स काउंट करने हैं। तो अब आप समझे कि कौन से पेयर हम छांटते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। सर ये तो आपको पहले से पता थे पेयर्स, इसलिए आपने डायरेक्ट बता दिए, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे समझेंगे सर यहाँ पर इस वर्ड में टोटल कितने पेयर्स हैं। आपने तो पहले ही लिख दिए थे पेयर्स क्योंकि आप तो आंसर पहले से जानते थे, लेकिन हम एग्जाम में कैसे जानेंगे कि इस वर्ड में ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना 2 मेथड है, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को बनाने के। पहला मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का कि आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व करें। एबीसीडी समझ रहे हो, देखो कैसे, जैसे जैसे आपने एस का पेयर बनाना है, आपको एस का पेयर बनाना है तो आप कुछ मत करो, एस के आगे से ना एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो, एस के आगे से एबीसीडी पढ़ना शुरू कर दो। जैसे एस के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आता है, सर एस के बाद आता है टी, टी के बाद आता है यू, यू के बाद आता है वी डब्ल्यू एक्स वाई। भाई अगर एस से हम इंग्लिश अल्फाबेट लिखना शुरू करेंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ऐसी तो पढ़ेंगे, भाई ऐसे तो पढ़ेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बिल्कुल सेम ऐसे ही पढ़ेंगे ना। हाँ तो सर जब हम इस एस से पढ़ना शुरू करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे कितने लेटर्स थे जो मैचिंग हुए जब हम एस से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो बेटा टी और यू अपनी जगह पे प्रेजेंट है, टी और यू मैच हो गए, देखो एस टी यू, तो जितने मैच हुए एस के उतने ही पेयर बनेंगे, एस के उतने ही पेयर बनेंगे। और बेटा टी का बाय डिफॉल्ट फिर यू के साथ पेयर बन जाएगा। अच्छा अब डी से काउंट करो, डी से कैसे काउंट करोगे, डी ई एफ जी,
देखो डी ई एफ जी, तो बेटा ई पे ई आ गया तो डी का पेयर ई से बन जाएगा। अच्छा एन के बाद क्या आना चाहिए, एन के बाद ओ। अगर यहां पर ओ होता तो पक्का एन का ओ से पेयर बन जाता, बनता कि नहीं बनता? हाँ सर डेफिनेटली बनता, लेकिन यहाँ पे ओ नहीं है, यहाँ पे क्या है, टी है, तो एन का पेयर टी से नहीं बनेगा। तो ये तो हमने पेयर काउंट किए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आगे से पीछे। अब आप रिवर्स भी काउंट करो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पीछे से आगे। जैसे टी का पेयर बनाना, तो बेटा टी के बाद क्या आना चाहिए, टी के बाद यू आना चाहिए, यू के बाद वी आना चाहिए, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड। कोई भी मैचिंग नहीं हुई। अच्छा अब ये बताओ एन का पेयर कैसे बनाओगे? तो एन के बाद क्या आना चाहिए सर, एन के बाद ओ आना चाहिए, ओ के बाद पी आना चाहिए, पी के बाद क्यू, फिर आर, फिर एस। तो देखो एस पे एस आ गया, एस पे एस आ गया, समझ रहे हो? तो एन का पेयर किससे बन गया, एन का पेयर एस से बन गया। कैसे बना, एन ओ पी क्यू आर एस। अच्छा ई के बाद आना चाहिए एफ जी एच आई, डी के बाद आना चाहिए ई एफ जी, यू के बाद वी डब्ल्यू, टी के बाद यू। तो टोटल कुल मिला के कितने पेयर बने, ये वही 5 पेयर बने जो मैंने आपको काउंट करके दिखाए थे। ये तो है पहला मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड क्या है कि आप इन लेटर्स को ना इनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। आप इन लेटर्स को इनके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और जो पेयर आपने ना एबीसीडी पढ़कर बनाए हैं, वही पेयर अब आप नंबरिंग से बनाओ। वही पेयर आप किससे बनाओ बेटा, नंबरिंग से बनाओ। कैसे? आप 19 के आगे से नंबर पढ़ना शुरू करो। बेटा 19 के बाद क्या आता है, 19 के बाद ये बताओ, 19 के बाद आता है 20, 20 के बाद 21, 19 20 21, फिर 22 23 24 25। तो बाकी मैच नहीं हुए, 20 पे 20 आ गया, 21 पे 21 आ गया, तो 19 के दो पेयर बन गए 20 और 21 के साथ। तो बाई डिफॉल्ट 20 का 21 से पेयर बन जाएगा। फिर बेटा 4 5 6 7, तो 4 का 5 से पेयर बन जाएगा। समझ रहे हो? बस 14 15 नहीं बनेगा। अब रिवर्स बनाओ बेटा। एक चीज याद रखना, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर या नंबर के साथ बनेगा, छोटे के साथ नहीं बनेगा। तो बेटा 20 से ये सारे नंबर छोटे हैं, तो 20 का पेयर नहीं बन सकता। 14 के बाद बेटा 15 आना चाहिए, 16 आना चाहिए, 17 आना चाहिए, 18 आना चाहिए, 19 आना चाहिए। तो देखो 19 पे 19 मैच हो गया, बाकी यहाँ पे कोई और पेयर नहीं बनेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है। ठीक है, जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड को यूज करने का फायदा यह है कि हमें अल्फाबेट के प्लेस की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। भाई अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर जो था, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर है ना, उसमें हमने अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस करी, उनके अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस की, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब हमारे लिए सहूलियत हो जाएगी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में। अब पूरे इस क्वेश्चन को ना कंप्लीट लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में हमें लैंग्वेज क्या मिलेगी, एक कंप्लीट लैंग्वेज यहां पर हम देख लेते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलेगा, लाइक दिस। पढ़ लो बेटा इस क्वेश्चन को। यह है कंप्लीट लैंग्वेज क्वेश्चन की। पढ़ो और सॉल्व करो इसको जल्दी से। बेटा टी का यू से काउंट होता गया, टी का यू से ये काउंट होता रहा, बाई डिफॉल्ट हो रहा है टी का यू से काउंट। जब एस का टी और यू दोनों से बना है तो बाई डिफॉल्ट टी का यू से तो बनना ही है, अपने आप बनना है।
हाँ जी, चलिए साहब। तो मैं उम्मीद करता हूं अब तक तो आपने क्वेश्चन ना दोनों ही मेथड से सॉल्व कर लिया होगा, है ना। वर्ड क्या है? डिप्लोमेसी। बोर्ड पे सारे बच्चे ध्यान से देखें, है ना। हम इस क्वेश्चन को ना नंबरिंग से सॉल्व करेंगे। हम नंबर्स लिख लेते हैं और नंबर्स लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। हाँ जी। तो सबसे पहले हम चार का पेयर बनाएंगे। चलो चार का पेयर बनाओ। चार के बाद क्या आएगा? सर चार के बाद आना चाहिए पांच, पांच के बाद छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। यानी कि चार का पेयर आगे किसी से भी नहीं बन सकता। डी का पेयर किसी से नहीं बन सकता। अब बेटा नौ के बाद पढ़ो। नौ के बाद आना चाहिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमने क्या देखा? नौ बेटा 13 से मैच हो गया। आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? सर अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में 3 लेटर हैं। तो 100% यहां भी आई और एम के बीच में 3 ही लेटर होंगे। देखो आई और एम के बीच में कितने लेटर हैं? 1, 2, 3। है कि नहीं है? 3 लेटर। बहुत बढ़िया। अच्छा पी के बाद काउंट करो। पी के बाद क्या आना चाहिए? क्यू, आर, एस, टी, यू, वी। मतलब 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22। 16 का पेयर नहीं बनेगा किसी से। अच्छा 12 के बाद आना चाहिए 13, 14, 15, 16, 17। नहीं बनेगा। 15 के बाद आना चाहिए 16, 17, 18, 19। नहीं बनेगा। जब 9 का 13 के आगे नहीं बना तो 13 का किसी से नहीं बनेगा। एक के बाद 2, 3 नहीं बनेगा। 3 के बाद 4। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन हमें राइट टू लेफ्ट भी काउंट करना है, पीछे से आगे भी काउंटिंग करनी है। तो बेटा 25 के बाद आना चाहिए 26। और एक चीज याद रखना, 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनता है, 27 से नहीं बनेगा। मतलब y का पेयर सिर्फ z से बनेगा, a से नहीं बनेगा। a का पेयर तो y से बन जाएगा, a का तो y से बन जाएगा, लेकिन y का a से नहीं बनेगा। y का a से नहीं बनेगा क्योंकि पेयर हमेशा अपने बड़े लेटर के साथ बनता है, ना कि छोटे लेटर के साथ। ठीक है। हाँ जी। अब 3 का पेयर काउंट करो। 3 के बाद आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 9 पे 9 आ गया, है ना। अच्छा एक के बाद आना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7। नहीं मैच हुआ। 13 के बाद आना चाहिए 14, 15, 16, 17, 18। देखो 16 पे 16 आ गया। 15 के बाद 16, 17 नहीं मैच हुआ। 12 के बाद 13, 14 नहीं मैच हुआ, नहीं मैच हुआ। यानी कि कितने पेयर बनेंगे? कितने पेयर बनेंगे? 1, 2, 3। सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। यहाँ पे 3 ही ऐसे पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। यहाँ पे 3 ही ऐसे पेयर हैं, इन 3 के अलावा कोई चौथा पेयर ही नहीं है। अब जरा इस क्वेश्चन को आप नीचे भी पढ़ो। मतलब नीचे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल यही तो कॉपी पेस्ट है। अब आप कहोगे सर ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है, थोड़ा सा अंतर है, पता है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी विच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें लिखा हुआ है कि शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है ऑर्डर, यहां पर ऑर्डर वर्ड यूज नहीं हो रहा। और जब भी ऑर्डर वर्ड यूज होगा तो काउंटिंग हमें ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करनी है। काउंटिंग हमें ओनली फ्रॉम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड करनी है, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, है ना। सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग चलेगी आगे से पीछे। तो अगर अगर ऑर्डर वर्ड यूज होता है तो काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट होगी बस। तो लेफ्ट से राइट होगी तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 1। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 1। बेटा y का a से नहीं होगा, a का y से बनेगा पेयर। पेयर हमेशा अपने बड़े लेटर से बनाना, छोटे से नहीं बनाना। a का y से बन सकता है लेकिन y का a से नहीं बन सकता, है ना। हम्म। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन तो अभी सॉल्व करके आए हम, लेकिन आप इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर दो।
हालांकि अभी मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले, लेकिन फिर से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएंगी। शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? बनाओ इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में कहीं भी बेटा लिखा आ रहा है क्रम, एग्जाम में कहीं भी लिखा आ रहा है ऑर्डर, तो उसका मतलब यह है काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट होनी है, फिर ओनली फ्रॉम लेफ्ट से राइट। हाँ जी, हो गया रिवीजन। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब तो आपने ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया होगा। सबसे पहले 19 का पेयर बनाया बेटा, 19 20 21 22 23 24 25, तो 19 के दो पेयर बने, 19 का 20 19 का 21, तो 20 का 21 से भी बन गया। 4 5 6 7, 4 का 5 से बन गया सीधा। अब रिवर्स बेटा, 20 से सारे नंबर छोटे हैं, 20 का तो नहीं बनेगा। 14 15 16 17 18 19, 19 पे 19 आ गया, तो 14 का पेयर 19 से बन गया। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पे ऑर्डर वर्ड तो यूज हो नहीं रहा, ऑर्डर तो क्रम तो है नहीं, है ना। अगर यहाँ पे कहीं ऑर्डर होता क्रम होता तो हम 4 आंसर देते, लेकिन फिलहाल तो हम पूरे आंसर देंगे 5। चलिए साहब, अब पेयर बनाओ मेडिटेशन वर्ड में। वर्ड है आपका मेडिटेशन। मेडिटेशन 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। ठीक है जी, फटाफट से। ला, वीओडी में एक चैप्टर अभी अब मैं बोल ही देता हूँ, एक सेकेंड, साथ की साथ। चलो भाई, कर दिया मैसेज मैंने, खुश, हैप्पी। आज 100% अपडेट हो जाएगी।
डन। चलिए साहब, तो सबसे पहले बेटा 13 का पेयर बनाओ। 13 का, अच्छा 13 का पेयर कैसे बनाओगे? 13 के बाद क्या आना चाहिए? 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखो 9 पे 9 मैच हो गया। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। बाकी तो मेरे ख्याल से 20 का भी नहीं बनेगा, 1 का भी नहीं बनेगा, 20 का भी नहीं, कोई नहीं बनेगा। अब आ जाओ उल्टा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 14 का सिर्फ 15 से बनेगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा। 20 का नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5। देखना, 1 का 4 से भी बन गया, 5 से भी बन गया, तो 4 का 5 से भी। तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? यहाँ पे बनेंगे टोटल 5 पेयर। यहाँ पे टोटल 5 पेयर बनेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर का है। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का है, क्रम। अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात करूं, है ना, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला क्रम की बात करूं, तो क्रम का मतलब काउंटिंग होगी ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। काउंटिंग होगी सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे। तो इसमें आंसर कितना आएगा? इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए 1, है ना। काउंटिंग होगी सिर्फ आगे से पीछे, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर आएगा 1। बट यहाँ पे 4 आंसर मत दो, 5 माइनस 1 4। यहाँ पे तो बेटा टोटल पेयर बनाने हैं हमें, आगे से पीछे और पीछे से आगे, टोटल। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक तो वर्ड है हमारा पॉपुलेशन, एक तो वर्ड है पॉपुलेशन। 16, 15, 16, 21, 12, 1, 20, 9, 15, 14। और एक और दूसरा वर्ड है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर। 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18। ठीक है, ये दो वर्ड है बेटा। सेकंड वाले में ना ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट काउंट करते हैं। जब ऑर्डर का क्वेश्चन होता है ना, ऑर्डर, यहाँ पे क्रम, और क्रम लिखा हो, ऑर्डर लिखा हो, तो सिर्फ आगे से पीछे वाले पेयर ही काउंट होंगे, यानी कि 1।
हाँ जी। तो सबसे पहले तो 16 का पेयर काउंट करो। 16 का पेयर कैसे काउंट करोगे? हाँ, तो 16 के बाद आना चाहिए 17। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा खांसी है, इसलिए थोड़ा सा ना एक ही बार में समझने की कोशिश करना, ठीक है। 16 के बाद क्या आएगा? 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। किसी से मैच नहीं हुआ। अच्छा, 15 के बाद 16। देखो, 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो 15 के दो मैच हुए। 16 से, 20 से। 15 के दो मैच हुए। 15 का 16 से मैच हुआ, 15 का 20 से मैच हुआ, तो फिर 16 का 20 से मैच हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। बाकी मुझे नहीं लगता कोई और पेयर बनेगा। अब रिवर्स आओ। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 14 का 15 से मैच हो गया। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब देखो, 9 के लगातार तीन मैच हुए हैं, तीन। 9, 12 से भी मैच हुआ, 9, 15 से भी मैच हुआ, 9, 16 से भी मैच हुआ। तो 12, 15 से भी मैच होगा, 12, 16 से भी मैच होगा, तो 15, 16 से भी मैच होगा, 15, 16 से भी मैच होगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा और कम मिल रहा है। देखो, 9, 12 से मैच हुआ, 9, 15 से मैच हुआ, 9, 16 से मैच हुआ, तो 12, 15 से भी मैच होगा, 12, 15 से भी मैच होगा, 12, 16 से भी मैच होगा, 15, 16 से भी मैच होगा। तो भाई साहब, टोटल कितने पेयर बन गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बस, इस पर्टिकुलर वर्ड में ना पूरे 10 पेयर हैं, 10। और इस वर्ड की एक खास बात भी है। इस वर्ड में ना 10 ही लेटर हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितने लेटर उतने पेयर, जितने लेटर उतने पेयर। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि जितने लेटर उतने पेयर। ये एक इत्तेफाक है इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, है ना। चलिए, आपने कंप्यूटर में काउंट किए होंगे। 3 का काउंट किया होगा, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मैच होगा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मैच होगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 का 18 से मैच हो गया। बाकी 16, 17, 18 नहीं मैच हुआ। 21 नहीं। 18, 19, 20, 21। 18 के दो मैच हो गए, 20 से, 21 से, और 20 का 21 से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मैच होगा। 16 का नहीं होगा। 13, 14, 15 नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4। कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे? यहाँ पे 10 पेयर बनेंगे, है ना। तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ या तो एबीसीडी पढ़ लो या नंबरिंग पढ़ लो। बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बच्चा कह रहा है पी का टी से बन तो गया बेटा। पी का टी से बन तो रहा है। पी का टी से बन तो रहा है। PQRST। 16, 17, 18, 19, 20। पी का टी से बन तो गया। क्यों नहीं बना पी का टी से, ये बताओ। मैंने काउंट तो किया, ये रहा तीसरा पेयर। पी विद टी। पी विद टी, है ना। हाँ जी। चलिए, 8वें क्वेश्चन को छोड़ना बेटा, अभी तुम 7वां क्वेश्चन बनाना।
8th क्वेश्चन मत बनाना, 8वां क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ 7वां क्वेश्चन बनाना है, 7वां। ठीक है, क्योंकि 8th क्वेश्चन में कुछ चीज है नई जो आपको सीखने को मिलेगी। तैयारी की कोई उम्र नहीं होती है बेटा, तैयारी जब से करना चाहो तब से शुरू कर दो। हाँ जी, चलिए साहब। तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं करना। ठीक है, तो वर्ड है हमारा कॉरपोरेट। क्या वर्ड है? कॉरपोरेट। अब ये जो कॉरपोरेट वर्ड है, ये जो कॉरपोरेट वर्ड है, इसमें हम ना प्लेस लिख देते हैं। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए साहब, अब पेयर बनाओ फटाफट से। सबसे पहले पेयर बनाओ, सबसे पहले पेयर बनाओ 3 का। तो 3 का पेयर 4 से नहीं बनेगा, 5 से नहीं बनेगा, 6 से नहीं बनेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, नहीं बनेगा। 15 का पेयर बनाओ। 15 का पेयर 16 से नहीं बनेगा, है ना। 15 का पेयर 16 से नहीं बनेगा, 17 से नहीं बनेगा। समझ रहे हो? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15 का भी नहीं बनेगा किसी से। 18 का पेयर बनाओ। 18 का पेयर 19 से नहीं बनेगा, 20 से नहीं बनेगा, 21, 22, 23, 24 किसी से नहीं बनेगा। 16 का पेयर बनाओ। 16 का पेयर 17 से नहीं बनेगा, 18 से बन गया भाई। 16, 17 नहीं है यहाँ पे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 16 के 2 मैच हुए। 16, 17, 18, 19, 20, 16 के 2 मैच हुए। 16 के 18 से, 16 का 20 से, तो 18 का 20 से। मुझे नहीं लगता आगे और कोई भी पेयर है। अब तो रिवर्स आ जाओ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 15 का 16 से पेयर बन गया। ठीक है। बाकी और कोई यहाँ पे पेयर नहीं बनेंगे, सिर्फ कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, है ना। इस वाले बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में एक बच्चा कह रहा 5 पेयर बनेंगे। कौन सा है 5वां पेयर? प्रभु आप ही बता दो मेरे को। प्रभु आप बताएं 5वां पेयर यहाँ पे कौन सा है जो आपने बना दिया, मुझसे नहीं बना। चलो तुम ही बता दो, ऐसा कौन सा पेयर है जो मैं काउंट नहीं कर पाया लेकिन तुम काउंट कर गए? हाँ बताओ। कौन सा पेयर है यहाँ पर? बड़ा परेशान है एक बच्चा, बहुत देर से कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। सर क्वेश्चन नंबर 6 में 5 पेयर बनेंगे, तो बताओ 5वां पेयर वो कौन सा है? बताओ प्रभु। हम्म। हमारी भी आंखें खोलो, हमें भी, है ना, हमको भी, है ना। क्या बोलते हैं उसको, हमारी आंखें खोलो, हमारी आंखों से पर्दा हटाओ, हमें भी ज्ञान का बोध कराओ कि वो 5वां पेयर कौन सा है जो आपने काउंट कर लिया और जो मुझसे छूट गया। आर का यू के साथ। ओहो, ये प्रभु कह रहे हैं आर का यू के साथ। प्रभु आपके चरण कहाँ है? चरण जरा थोड़े से ऊपर उठाइए चरण, हम आपको प्रणाम करना चाहते हैं, कोटि कोटि। हमें अपना आशीर्वाद दें, हम आपका आशीर्वाद पाके धन्य होना चाहते हैं। मुर्गा बन जाओ फटाफट, जल्दी से, जल्दी से मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकुड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली मुखर्जी नगर तक तुम्हारी आवाज आनी चाहिए, दिल्ली मुखर्जी नगर तक। हाँ जी, बनो मुर्गा। अरे आर का यू के साथ ये पेयर बेटा ऑलरेडी काउंट नहीं हो रहा, थर्ड पेयर। ये थर्ड पेयर नहीं है आर का यू के साथ, ये तीसरा पेयर। ये क्या है? ये आर का यू के साथ ही तो है, हैं? क्यों भाई? ये आर का यू के साथ ही तो है थर्ड पेयर, और आर का टी के साथ ये सेकंड पेयर है ना, और टी का यू के साथ ये फोर्थ पेयर है, और एम का आर के साथ ये फर्स्ट पेयर है। सारे पेयर लिख तो रहे, ऑलरेडी काउंट हो रहा भैया आर का यू के साथ। हम्म। चलिए, तो अब हम चलते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन, मतलब थोड़ा से डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स इन नंबर। एक नंबर है, इस नंबर में ना हमें पेयर्स ऑफ डिजिट्स चाहिए। एक नंबर है 2146758 और इसमें क्या चाहिए? पेयर्स ऑफ डिजिट्स। जैसे अभी आप क्या बना रहे हो? अभी आप बना रहे हो पेयर्स ऑफ लेटर्स। ये क्या है? दीज आर पेयर्स ऑफ लेटर्स, है ना। लेकिन अब आपको क्या बनाने हैं? पेयर्स ऑफ डिजिट। आपको डिजिट के पेयर बनाने हैं। अच्छा, कौन से डिजिट के पेयर बनाने हैं? कौन से डिजिट के पेयर बनाने हैं आपको? हम्म
हाँ जी, थको मत लिखते लिखते यार। हाँ, कौन से डिजिट्स के पेयर बनाने हैं आपको? वो डिजिट्स के पेयर बनाने हैं, है ना, विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, जिनके बीच में उतनी ही डिजिट होनी चाहिए, है ना, एज दे हैव बिटवीन देम व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि इन डिजिट्स को जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा हूं, जैसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ता क्रम में लगा दो बेटा, 1 2 4 5 6 7 8 9। मैंने इन डिजिट्स को ना असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, 1 2 4 5 6 7 8 9। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अब यहां पर ऐसे कितने पेयर्स हैं डिजिट्स के जिनके बीच में उतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितने की उनके बीच में नीचे है डिजिट। लेकिन जब आपने इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 3 नहीं है, यहां पे 3 कहीं भी नहीं है। इसका मतलब यह है जब आप ऊपर पेयर बनाओगे ना, तो आप ऊपर 3 को काउंट करोगे नहीं, ऊपर आप 3 को नहीं काउंट करोगे। देखो कैसे, जैसे 2 के बाद आप सीधा बोलोगे बेटा 4, 2 के बाद 3 नहीं बोलोगे, 2 के बाद क्या बोलोगे, 2 के बाद सीधा 4 बोलोगे, क्योंकि नीचे भी 2 के बाद 4 है। तो आप 2 के बाद सीधा 4 बोलोगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, फिर 8, फिर 9। तो 2 का बेटा 6 से पेयर बनेगा, 2 का 7 से। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप चेक करके देखो, 2 और 6 के बीच में कितनी डिजिट है सर? जो 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है, 2। जरा चेक करना, क्या नीचे भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट है? सर 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट है। नीचे भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट है, और ऊपर भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट है। समझे मेरी बात? है ना, ऊपर भी 2 और 6 के बीच में, इसीलिए हमने 3 को नहीं पढ़ा। अगर मैं 3 पढ़ लेता तो फिर मेरे पेयर गलत हो जाते, क्योंकि नीचे 3 है नहीं। तो जो डिजिट नीचे नहीं है हमें ऊपर भी वो पेयर बनाते समय पढ़नी नहीं है। अच्छा, 1 का पेयर बनाओ, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद फिर सीधा 4, 4 के बाद 5 6 7 8, है ना, 4 के बाद 5 6 7 8 9। तो देखो 4 का 8 से बनेगा, 4 का 9 से बनेगा, 6 7 और 8 9। तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर यहाँ पे बनेंगे। और नंबर के केस में काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ आगे से पीछे होगी। नंबर के केस में काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट टू राइट होगी, बस राइट टू लेफ्ट नहीं होती, है ना। हाँ जी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब तक स्पेशली एग्जाम में लिखा ना हो कि हमें काउंटिंग दोनों तरफ से करनी है, तब तक आप सिर्फ काउंटिंग एक ही तरफ से करोगे। अगर एग्जाम में लिखा है कि आपको दोनों तरफ से काउंट करने, तो आप दोनों तरफ से काउंट करो। चलिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर नंबर? एक नंबर है 5 8 3 4 6 1 9। इनके बीच में ऐसी कितनी डिजिट है जितनी डिजिट्स जब इस नंबर की डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने पर 1 3 4 5 6 8 9, इनके इनके बीच में जितनी डिजिट है उतनी ही डिजिट ऊपर आनी चाहिए। अब आप क्या करोगे? यहां पर बेटा 2 नहीं है, 1 2 3 4 5 6, एक 7 नहीं है। तो जब आप पेयर बनाओगे, जब आप ऊपर पेयर बनाओगे, तो 2 और 7 को काउंट मत करना। जब आप ऊपर पेयर बनाओगे तो 2 और 7 को काउंट मत करना, है ना। हाँ जी, फटाफट से काउंट करो बेटा। प्रैक्टिस बेटा, अभी पहले तो क्लास के ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं सबसे पहले, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर। दोबारा से एक बार लाइव पढ़ने के बाद या रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ने के बाद दोबारा से जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं पहले उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना।
हाँ जी। तो सबसे पहले पेयर बेटा आप बनाओगे 5 का। तो जब 5 का पेयर बनाओगे तो बेटा 7 को काउंट नहीं करना, 5 के बाद 6, 6 के बाद सीधा 8, फिर 9, 8 के बाद 9, अच्छा 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 के बाद 8, तो 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, नहीं बनेगा, 6 के बाद सीधा 8, 8 के बाद 9। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे, है ना। अब आप इस क्वेश्चन पे आओ, ये एक है ना, ये पेयर फॉर्मेशन का दूसरा टाइप है। पेयर फॉर्मेशन में बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तक हमने बेटा टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए, ये टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ना जरा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन, in the word meditation which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical series। यानी कि अब हमें वो पेयर्स बनाने हैं लेटर्स के जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आता है, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आता है, एक कम अक्षर। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। अगर 9 समझ आ गया तो 8 अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया तो 8 को आप दोबारा बनाओगे, अपने आप समझ जाओगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर आए। पहले बेटा हम किन लेटर्स के पेयर बना रहे थे, जैसे हम पहले पेयर बना रहे थे बेटा एम का आर के साथ। तो पता है एम का आर के साथ पेयर क्यों बना रहे थे, क्योंकि एम एन ओ पी क्यू आर, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में एम और आर के बीच में 4 लेटर थे, एंड यहां भी एम और आर के बीच में 4 लेटर हैं, देखो 1 2 3 4, इसीलिए एम का आर के साथ पेयर बन गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम एम का आर के साथ पेयर पता है कब बनाएंगे, अब हम एम का आर के साथ पेयर तब बनाएंगे जब अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर होंगे। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में एम और आर के बीच में कितने हैं, 4, तो 4 से एक कम 3, यानी कि अब एम और आर के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए, सिर्फ 3 अक्षर होने चाहिए, सिर्फ 3। तो अब हम उन लेटर्स का पेयर बनाएंगे जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम अक्षर है, एक कम। अब ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, है हमें कैसे पता चलेगा सर। तो बेसिकली एग्जाम में बेटा 1 लेस का भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 लेस का भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 लेस का भी आ सकता है, कितने भी लेस का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है एग्जाम में, है ना, 1 लेस हो, एग्जाम में कितना भी लेस हो सकता है। अब आपको पता है क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आप जिस लेटर का पेयर बनाने जा रहे हो, जिस लेटर का, तो जितना लेस है ना उस लेटर को उतना ही प्लस करके पेयर बना दो। अगर मान लो ये 1 लेस का क्वेश्चन है, 1 लेस का, तो जब आप पेयर बनाओगे ना तो हर लेटर के प्लेस को +1 कर दो। जैसे आप बेटा 13 का पेयर बना रहे हो तो 13 को 13 नहीं 13 को 14 मान के पेयर बना दो। बाकी सारे नंबर एज इट इज रहेंगे, बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे, सिर्फ 13 को 14 मान के पेयर बना दो। 14 15 16 17 18 19, देखो 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, देखो 20 पे 20 मैच हो गया। अब इस चीज को आप प्रैक्टिकल प्रूफ भी कर सकते हैं, कैसे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बताना एम और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। सर एम और टी के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में 6 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहां पर एम और टी के बीच में 6 की जगह ना 5 अक्षर होंगे, 5, देखो 1 2 3 4 5। तो आप जिसका पेयर बना रहे हो उसको 1 प्लस, जैसे 5 को 6 मान के पेयर बना दो, 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे 14 मैच कर गया। 4 को 5 मान के पेयर बना दो, 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 को 10 मान लो, 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 20 को 21 मानोगे, 1 को 2 3 4 5, 20 को 21 10 16 नहीं बनेगा। और यहां पे लिखा हुआ है क्रम, यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्रम, यहां पे ऑर्डर, यानी कि काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ हम आगे से पीछे करेंगे
ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 3। ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आंसर हो गया 3, है ना? तो जितना भी लेस हो, जब आप उसका पेयर बनाने जा रहे हैं, आप उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना देंगे, उतना ही प्लस मान के पेयर बना देंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिप्लोमेट। ये क्वेश्चन आपके सामने है, डिप्लोमेट। हाँ जी, 4 9 16 12 15 13 1 20। शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म में जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम, यानी कि ये 2 लेस का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है? आप जिसका पेयर बनाना चाहते हो उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो, है ना? आप जिसका पेयर बनाना चाहते हो उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो, उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। बना फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, डन। चलिए साहब, तो बेटा जिसका पेयर बनाना है उसको उतना ही प्लस मान के पेयर बना देंगे हम। तो 4 को 6 मान के पेयर बनाएंगे, 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। 9 को 11 मान लो, 11 12 13 14 15 16 17। 16 को 18 मान लो, 18 19 20 21 22 23। 12 को 14 मान लो, 14 15 16 17 18। 15 को 17 मान लो, 17 18 19 20। कुछ गड़बड़ हो गई शायद, हमसे पीछे छूट गया बेटा। 9 को 11 मानना, 11 12 13 14। 4 को 6 मानना, 12 को 14 मानना, 14। हाँ, ये गड़बड़ हो गई। 12 को 14 मानो, 14 15 14 15। 12 को 14 मान लिया, 14 15 से मैच हो गया। 15 को 17 18 19 20, ये इससे मैच कर गया। 15 16 17 3 4, बस। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, सिर्फ 2। अच्छा, अब आप समझ ही गए होंगे कि टाइप थर्ड के क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जब आपने टाइप 2 कर लिया तो टाइप थर्ड को आप खुद ही सॉल्व कर दे रहे होंगे, खुद ही। आपको दिक्कत ही नहीं हो रही होगी इस क्वेश्चन को बनाने में। ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर दे रहे होंगे। मेडिटेशन, इतना तो दिमाग अब आपके अंदर आ ही चुका है ना? आपको ट्रिक खुद ही समझ आ गई होगी कि अब आप इस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं। भैया ये क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन विच हैव टू मोर देन द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आने चाहिए। तो अब आप जानते हैं मोर वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि जिसका हम पेयर बनाने जा रहे हैं उसको उतना ही माइनस कर देना है।
भाई सीधी सी बात है, लेस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, जिसका पेयर बना रहे थे उसको उतना ही प्लस कर रहे थे। तो मोर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, जिसका पेयर बनाना है उसको उतना ही माइनस कर देना है, माइनस, उसको उतना ही माइनस कर देना है। तो बाबू 13 को क्या मान लेंगे, 13 माइनस 2 11, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 5 माइनस का 2, 5 माइनस का 2 3 मान लेंगे, 5 माइनस का 2 3, 3 के बाद बेटा 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 3 का 4 से मैच हो गया, 3 का 9 से मैच हो गया, 3 का 9 से। 4 माइनस का 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस का 2 7 8 9 10 11 12 13, 20 माइनस का 2 18 18 19 20, 18 19 20। 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 2 3, 20 माइनस का 2 18 19 20 21, 9 माइनस का 2 7 8 9, 15 माइनस का 2 13 14। तो जब हमने काउंटिंग करी तो काउंटिंग में ना टोटल 4 पेयर आए, टोटल 4। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है, मोर वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब मैं माइनस करके पेयर बनाता हूं ना, तो कुछ इनवैलिड पेयर होते हैं, इनवैलिड पेयर जो गलती से हमसे काउंट हो जाते हैं। एक्चुअल को उन पेयर्स को हमें बिल्कुल भी काउंट नहीं करना। कुछ इनवैलिड पेयर हैं, जैसे कि बेटा ये बताओ ई का पेयर डी से कैसे बना दिया। हालांकि 5 माइनस का 2 3 3 4, 3 4 मैच तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली ई का पेयर डी से नहीं बन सकता, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इनवैलिड पेयर हैं उनको हटा दो, क्योंकि पेयर हमेशा बड़े लेटर के साथ बनेगा, छोटे लेटर के साथ नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ टी का पेयर टी से कैसे बना दोगे, टी का पेयर टी से कैसे बना दोगे, है टी का पेयर टी से कैसे बना दोगे, नहीं बना दोगे ना। ओ का पेयर एन से कैसे बना दोगे, पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनेगा, है ना। तो यहां पे रिवर्स कर रहे हैं। अब देखो ई का पेयर किससे बना, आई से। इस चीज को प्रैक्टिकली प्रूफ कर देते हैं। ई एफ जी एच आई। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में कितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में ई और आई के बीच में 3 अक्षर हैं। तो यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज्यादा अक्षर होने चाहिए। तो यहां पर बेटा 3 की जगह कितने अक्षर होने चाहिए, यहां पे 3 की जगह 5 अक्षर होने चाहिए, 5। जरा चेक करना ई और आई के बीच में 5 अक्षर है कि नहीं है। सर 1 2 3 4 5। तभी तो हमने पहले ही इसको माइनस का 2 कर लिया। माइनस का 2 इसको क्यों कर लिया, ताकि 2 तो पहले से ही काउंट हो गए, माइनस का 2 कर लिया। 5 माइनस का 2 3, तो फिर हमने 3 से पेयर बनाना शुरू करा। इसका मतलब समझ रहे हो, 2 तो हम ऑलरेडी काउंट कर चुके थे। भाई 3 की जगह यहां पर ई और आई के बीच में कितने हैं, 5 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन ए 1 आएगा, ऑप्शन ए 1। हाँ जी, डिप्लोमेट वर्ड है, डिप्लोमेट। 4 9 16 12 15 13 1 20, है ना। ये क्वेश्चन है 1 मोर। अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा अक्षर आना चाहिए। तो जब आप पेयर बनाओगे, जब आप पेयर बनाओगे तो आप -1 करके पेयर बनाओगे। जब आप पेयर बनाओगे तो -1 करके पेयर बनाओगे, -1 करके। -1 करके। तो 4 को क्या मान लोगे, 4 माइनस 1 3 मान के पेयर बनाओ। 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 माइनस 1 8, 8 9 10 11 12 13 14। 16 माइनस 1 15 16 17 18 19 20। 15 का 20 से मैच हो गया। 11 12 13 14 15, है ना। 14 15 16 17, बाकी कोई मैच नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर बनेंगे। और इसी के साथ आज की सेवा हुई समाप्त। मुलाकात करते हैं कल। लव यू गाइस।